चीन को यह पसंद बिल्कुल नहीं आया है। यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों पर चीन ने विरोध जताया है। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। चीन ने यूरोपीय देशों पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस प्रस्ताव पर कहा कि विंटर ओलंपिक्स का राजनीतिकरण गैर जिम्मेदाराना है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह कहा इससे सिर्फ एथलीट्स और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के हितों का नुकसान होगा। तो वो देश जो हर पड़ोसी के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करता है, वो देश जो हर पड़ोसी की जमीन हथियाने की और कब्जाने की कोशिश करता है, आज जब उसके ऊपर कुछ बड़ा उसको झटका दिया जा रहा है तो वो यहां पर दलीलें दे रहा है राजनीतिकरण ना किए जाने की। वो यहां पर बात कर रहा है ओलंपिक्स के से जुड़े खिलाड़ियों के हितों की, उन देशों के हितों की क्या जिनके हितों को चीन नुकसान पहुंचाता है। आइए चीन क्या कह रहा है। चीन के खिलाफ यूरोपीय संघ की 3 सीमाएं आपको बताते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यूरोपीय देश चुप नहीं रहेंगे। दूसरा, हांगकांग में लोकतंत्र 12 मुस्लिम देशों में चीन ने करीब 421 बिलियन डॉलर से ज्यादा का चीन ने निवेश कर रखा है। और इसके अलावा इसलिए भी चीन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इतने ज़्यादा कंट्रीज से कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उस पर उसका बहुत प्रभाव है। इसलिए भी चीन अक्सर इन चीज़ों को जिस मानवाधिकारों के हनन के बावजूद हनक दिखाता है अपनी। आगे बढ़ते हैं। साउथ चाइना सी और ताइवान के संबंध में यथास्थिति में बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते, ये कह रहा है चीन, क्योंकि साउथ चाइना सी और ताइवान को लेकर अमेरिका बहुत ज़्यादा मुखर है चीन के खिलाफ। तो ये जो सीमाएं हैं ये कहीं ना कहीं चीन को भा नहीं रही हैं। लेकिन उससे होता क्या है, देखिए मैंने जो कहा, मनीष मैं आपके पास आऊंगा। मनीष, चीन कह रहा है कि राजनीतिकरण मत करिए विंटर ओलंपिक्स का। तो कहते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो देश जो हर पड़ोसी के मानवाधिकार, बात बिल्कुल सही है। देखिए खेल का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर अल्टीमेट मकसद जो खेल का है वो क्या है? खेल का मकसद है एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। और चीन क्या कर रहा है? चीन एक स्वतंत्र समाज, जो एक सिविल सोसाइटी थी हांगकांग में, तो हांगकांग में आपने कब्जा कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बहाने आपने वहां पर तमाम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया, वहां पर फ्री प्रेस को खत्म कर दिया गया। इसी यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव में यह भी है कि हांगकांग बेस्ड जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको इमरजेंसी वीजा दिया जाए। और यह प्रत्यर्पण संधि क्यों खत्म करने की बात आ रही है? ताकि कल के दिन में जब हांगकांग बेस्ड एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट यूरोप आए तो चीन को उन्हें वापस नहीं देना पड़े, वरना वो चीन उसे मार देगा। तो अब बात ये आ रही है कि देखिए ये बात सच है कि चीन एक महाशक्तिशाली देश है, ये बात सच है कि चीन एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है, इसलिए एक दिन में तो उसके खिलाफ सब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कलेक्टिव ओपिनियन बन रहा है और यूरोप अपनी भाषा में उसका जवाब दे रहा है। यूरोप ने वहां पर मानवाधिकार के नाम पर इसका जवाब दिया है, तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सीमा सुरक्षा के नाम पर उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिगुल बच चुका है, चीन के खिलाफ ओपिनियन बन रहा है अलग अलग फोरम पर। यह बात भी सच है कि यूरोपियन यूनियन के कई जो देश हैं, अलग अलग देश, मसलन ग्रीस के प्रधानमंत्री ने विंटर ओलंपिक का न्योता स्वीकार कर लिया है। जर्मनी और इटली हो सकता है अलग अलग राग ले, लेकिन शुरुआत हो चुकी है चीन के खिलाफ एक्शन लेने की, और उसमें अलग अलग तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। और उसमें एक एक्शन ये भी है कि हांगकांग के मुद्दे पर, और जिसे आप शिनजियांग कहते हैं गौरव, मैं उससे कहता हूं कि ईस्ट तुर्किस्तान की आजादी के समर्थन में अब धीरे धीरे बातें आ रही है। और उसकी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये बातें चीन को पसंद नहीं आ रही हैं, चीन को चुभ रही है, इसलिए चीन का ऐसा रिएक्शन आ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।